पूरी दुनिया भारतीय नाविकों पर भरोसा कर रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला देश बन गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रही है हाल ही में जारी हुई 2026 की बिमको आईसीएस सी फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और भारत ने कहां से अपनी यात्रा शुरू करके कहां तक पहुंचने में सफलता पाई है, इन सारी बातों को समझेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसी खबर के से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना के विषय में। दरअसल सूचना यह है कि यूपीपीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। और इस तैयारी को करने के लिए आप यूपीपीसीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। अब यहां पर ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस होती हैं, ये प्रयागराज और लखनऊ शाखा से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड की बात करें तो यहां पर क्लासरूम से लाइव क्लासेस के माध्यम से भी इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। 600 प्लस घंटों की इसमें क्लासेस होंगी और जिस दिन से आपका कोर्स जो है शुरू होता है उस दिन से लेकर 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। यानी कि उस दरमियान आप जितनी बार चाहें उतनी बार इन वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। साथ साथ 2 साल तक यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो इस कोर्स के साथ आपको निःशुल्क मिलती है, यानी कि उसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो उस टेस्ट सीरीज का भी आपको फायदा इस पूरी तैयारी की, हम कह सकते हैं, यात्रा में मिलेगा अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए संपर्क के लिए एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। दूसरा, दृष्टि लर्निंग ऐप जो होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप जाएंगे, सीधे यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च करेंगे, सारे फीचर्स दिखेंगे आपको। फिर भी मन में अतिरिक्त सवाल कोई है, कोई डाउट है, तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 हमारा नंबर है। तो देखिए, खबर यही है कि भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री नाविक आपूर्तिकर्ता है। यानी कि जो विश्व भर के जो देश हैं वो समुद्रों में जो भी व्यापार होता है, आप जानते हैं कि लगभग 90% जो व्यापार हो रहा है वो किस रास्ते से हो रहा है, समुद्री रास्ते से हो रहा है। तो जो मैरीटाइम सेगमेंट है, सेगमेंट में बहुत सारे लोग इसमें संलग्न होते हैं। तो इसमें विशेष तौर पर बात यहां पर की जा रही है समुद्री नाविकों के बारे में। तो इस नाविकों को जो उपलब्ध कराने वाला काम करता है उसमें पूरे देश की जो हिस्सेदारी है, लगभग 25.6 लाख लोग इस सेगमेंट में संलग्न है पूरे विश्व की अगर बात करें। अब भारत अकेले 3,11,936 सी फेरर्स यानी कि समुद्री पेशेवरों को भारत क्या करता है, उपलब्ध कराता है। ये कौन कह रहा है, तो ये बिमको आईसीएस सी फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 कह रही है। और इस तरीके से 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, तो वैश्विक जहाज रानी शिपिंग उद्योग के लिए सी फेरर उपलब्ध कराने में भारत ने अब दूसरा स्थान अपना सुनिश्चित कर लिया। देखिए, अगर यहां पर बात करें तो 2 चीज इस रिपोर्ट में आपको 2 नाम दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से नाम दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है आपको बिमको, BIMCO, ठीक। बिमको क्या है भाई, तो ये बेसिकली बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल इसका नाम है। क्या नाम है, बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल। ये क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग संगठन है। यानी जहाज रानी उद्योग जो भी है उस उद्योग के लिए जो मानक हो गए, जो अनुबंध हो गए और जो पॉलिसीज होंगे वो विकसित करने का काम कौन करता है, बिमको करता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा नाम आपको मिला है इसमें आईसीएस। आईसीएस क्या है भाई, तो आईसीएस बेसिकली इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग। ये क्या है, विश्व के शिप ओनर्स का सबसे बड़ा संगठन है। अब ये जो है ये वैश्विक शिपिंग उद्योग का एक तरह से क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर, यानी कि बिमको और आईसीएस मिलकर ही इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। कौन सा रिपोर्ट है, तो इसको सम्मिलित रूप से बिमको आईसीएस सी फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट कहा जाता है। और 2026 के आंकड़े के अनुसार इसमें विश्व भर में भारत ने अपना कौन सा स्थान सुनिश्चित किया है, तो दूसरा स्थान सुनिश्चित किया है। अब देखिए, दूसरा स्थान सुनिश्चित किया है तो भारत ने कुछ महत्वपूर्ण देशों को पीछे छोड़ा है। किस मामले में, तो भारत ने जो मैरीटाइम प्रोफेशनल्स हैं, समुद्री पेशेवर हैं, उनके योगदान के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण देशों में रूस को पीछे छोड़ दिया है और इंडोनेशिया जैसे देश को पीछे छोड़ दिया है। तो भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो कुल 3,11,936 भारतीय समुद्री पेशेवर यानी कि सी फेरर्स जो है भारत इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की तरफ से हैं, जो कि 25.6 लाख टोटल विश्व में। इसका प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो लगभग 12.16% है। तो वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी अब कितनी हो गई है, 12.6%। और ये स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि पहला स्थान किसका है, तो अभी भी याद रखिए कि पहला स्थान जिस देश का है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फिलीपींस का है, ठीक ना। तो फिलीपींस पहले स्थान पर है और फिलीपींस का इसमें योगदान कितना है, तो 4.9 लाख लगभग वहां पर समुद्री पेशेवर हैं जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार वो अपना योगदान देते हैं। तो फिलीपींस के बाद भारत
दूसरे स्थान पर अब आ गया है, जिसमें कि उसने चीन, रूस और इंडोनेशिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। देखिए ये यात्रा थोड़ी लंबी है। पारंपरिक समुद्री शक्ति जो रही है, चाहे आप चीन की बात कर लें, रूस की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, भारत इनको पीछे छोड़ के दूसरे पायदान पर जरूर आ गया है। ग्लोबल शिफ्ट डैशबोर्ड में भारत जरूर छलांग लगा लिया है, लेकिन भारत की ये जो उपलब्धि है जहाजरानी उद्योग के शक्ति संतुलन को आकार भी नया दे रही है। लेकिन ये इस यात्रा को थोड़ा देखने के लिए इस विकास यात्रा में पीछे चलना पड़ेगा। देखिए 2015 में स्थिति क्या थी। 2015 में अगर आप देखेंगे तो वैश्विक हिस्से का भारत जो है वो 5.2% ही इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करता था। वहीं पर आप देखेंगे तो इस समय स्थान क्या था, रैंक क्या थी, तो रैंक इस समय भारत की कौन सी थी, तो इस समय 5वीं रैंक थी। और ये कब की बात हो रही है, ये वर्ष 2015 की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो वर्ष 2021 की हम बात करेंगे, वहां पर ये हिस्सेदारी 5.2% से बढ़कर 6% पर आ गई, लेकिन रैंक अभी भी 5वीं ही बनी रही। ठीक, रैंक में कोई चेंज नहीं हुआ। कब की बात हो रही है, वर्ष 2021 की ही बात हो रही है। लेकिन फिर 2026 में अगर हम देखें तो इस प्रतिशत में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और सीधे हम कितने पे पहुंच गए हैं, सीधे हम पहुंच गए हैं 12 दशमलव कितने प्रतिशत पर, 12.16% पर हम पहुंच गए हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं तो हमारी रैंक जो 2015-2021 में 5वीं थी, अब यहां पर हमारी रैंक कौन सी हो गई है, दूसरी रैंक हो गई है। ठीक है, तो ये वर्ष 2026 की रिपोर्ट के हवाले से बात कही जा रही है। ठीक, अब इसमें आपको ये भी देखना है कि इन सारी चीजों का, ये जो बात हम कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए 2015 से 5.2% की हिस्सेदारी और 5वीं रैंक से हम पहुंच गए हैं 12.16% की हिस्सेदारी और दूसरी रैंक पर। लेकिन इस ऐतिहासिक उछाल के क्या मायने हैं, इस असेंडिंग वेव के हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए इसका कई महत्व है। महत्व की हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहला महत्व तो यही है कि जो समुद्री उद्योग है, उस समुद्री उद्योग में रोजगार भारतीयों को ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस पूरे सेगमेंट से जुड़े हुए, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे वो डेक ऑफिसर्स हो, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे वो इस तरह से संबंधित इसमें जितने भी लोग हों, उनको समुद्री क्षेत्र में रोजगार जो है वो ज्यादा मिल रहा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जापानी या ग्रीक जहाज पर तैनात हुआ, भारत का वो व्यक्ति है, तो इसका मतलब यह है कि उस क्रू में, क्रू का मतलब होता है चालक दल में, अगर कोई भारतीय है तो हर 8 व्यक्ति में से विश्व के एक व्यक्ति आपको भारतीय दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि इस सेगमेंट में भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो पहला फायदा समुद्री उद्योग में रोजगार का है। दूसरा, भारतीय विदेशी जहाज में एक हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो है वेतन मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो विदेशी मुद्रा है वो भारत में आ रही है, तो विदेशी मुद्रा का लाभ हो रहा है। और इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज अगर आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है, जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो वैश्विक पहचान है वो भी मजबूत हो रही है। वैश्विक पहचान इस तरह से मजबूत हो रही है क्योंकि इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर भारतीयों की जो छवि है वो ये है कि भारतीय बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन उनमें होता है, और साथ साथ टेक्निकली वो स्किल्ड होते हैं। तो इन सारी चीजों की वैश्विक पहचान अब और उस पर मुहर लग गई है, क्योंकि भारत लगातार इस सेगमेंट में 2015 के आप देख रहे हैं जो यात्रा हमारी थी 5 पॉइंट कुछ परसेंट से, जो हमारी 5.2% और 5वें रैंक से हमारी जो छलांग है वो 12.16% है। तो इन सारी चीजों पर क्या हो गई, इन सारी चीजों पर एक तरह से मुहर लगाने की बात हो गई। तो मेरी टाइम का मतलब यह हुआ कि समुद्री जहाज, बंदरगाह, समुद्री व्यापार से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों को हम मेरी टाइम कहते हैं। तो भारत की मेरी टाइम में एक वैश्विक पहचान की तरफ भी ये चीज इंगित कर रही है। और इसका यह मतलब हुआ कि अगर भारत ने चीन, रूस या इंडोनेशिया जैसे देश को पीछे छोड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो इस सेगमेंट से जुड़ी हुई ट्रेनिंग हो, इस सेगमेंट से जुड़ी हुई चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, कौशल विकास की बात हो, चाहे मैरीटाइम एजुकेशन की बात हो, तो मैरीटाइम एजुकेशन में भी समुद्री शिक्षा भी बेहतर होने की वजह से ये उछाल देखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि कौशल विकास और शिक्षा यानी कि स्किल एंड एजुकेशन से समुद्री शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में अभूतपूर्व वृद्धि का एक परिणाम यह है। क्षेत्रीय प्रगति भी इससे होगी क्योंकि सेक्टर प्रोग्रेस भी होगी। भारत के समुद्री और बुनियादी ढांचे क्षेत्र में हो रही है जो प्रगति है उसका भी ये रिजल्ट है। और साथ साथ वैश्विक प्रभाव तो ये सारे सेगमेंट छोड़ते ही हैं, क्योंकि जो ग्लोबल शिपिंग है और लॉजिस्टिक्स है उस क्षेत्र में भारत की एक निर्णायक भूमिका को मजबूत करने की दिशा में ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या कर रहा है, तो इशारा कर रहा है। अब चलिए चलते हैं अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में
प्रश्न है कि वर्ष 2026 में वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? विकल्प आपके सामने है। ए 6%, बी 8.5%, सी 10.5% या डी 12.16%। इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।